तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पिकीज ब्लॉग। आज मैं लाई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हर एक गर्ल्स का, वुमेन्स का प्रॉब्लम है। यस, आपको पता ही है कि हर मंथ हमें एक दर्द से जूझना पड़ता है, जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स का। यस, आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग हमारे पीरियड्स का जो पेन है वो थोड़ा कम कर सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं, और वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। हम लोग सिंपली घरेलू उपाय और नॉर्मल अपने डाइट चार्ट में, अपने डेली लाइफ में कुछ कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हम इजीली इस पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअल जो ये पेन है वो होता क्यों है। क्या है ये पीरियड्स का जो क्रैम्स आता है, पीरियड्स का जो ये क्रैम्स है ना, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक जो कंपाउंड्स होते हैं उससे बनता है। इससे क्या होता है, 1 मंथ तक जो हमारा एक टाइमिंग पीरियड रहता है और उसके बाद पीरियड स्टार्ट होता है, तो उस 1 मंथ में जो इम्प्योर ब्लड होते हैं ना वो जमा होता रहता है, और जमा होते 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 उसमें ना जैसे क्लॉट्स बनता है, वो ना हार्ड होता रहता है। तो जब वो हार्ड क्रैम्प्स बन जाता है और वो हमारे यूरिन से निकलता है या पीरियड्स का टाइम निकलता है, तो उस टाइम पे बहुत ही पेन फील होता है। बोल सकते हैं ओवरी में इन्फेक्शन, प्लेविक इन्फ्लेमेटरी, या तो फाइब्रॉइडाज, या तो एंड्रोमेट्रियोसिस। तो इस नामक जो डिजीज़ कभी भी होता है ना कोई फीमेल के बॉडी में या गर्ल्स के बॉडी में, और उस टाइम पे उनका अगर पीरियड्स होता है, तो उस टाइम पे ये जो दर्द है वो सहन करने के लायक नहीं होता है। उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और मैं बोलूँगी उस टाइम पे तुरंत डॉक्टर के पास जाइए एंड उनसे कंसल्ट कीजिए कि क्यों आपको हो रहा है और ये कैसे रिकवर हो सकता है। और कुछ कुछ समय में तो हार्मोनल चेंजेस भी तो होते रहते हैं, तो उस वजह से भी होता है। और सबसे बड़ी बात ये है, कुछ हम डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते, इसी वजह से बहुत सारे टाइम पे हमारे बॉडी पे जो है वो चेंजेस दिखाई देता है, और उसके दौरान हमारा जो ये पेन है तो वो और भी बढ़ जाता है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि ये जो पेन है इससे आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं, कौन सा चीज़ आपको खाना है, कौन सा चीज़ आपको पीना है, क्या करना है जिस वजह से आपको ये जो प्रॉब्लम है इस वजह से आपको इस पेन से राहत मिल सकती है। सबसे पहले तो हीट मीन्स वहाँ पे आपका क्रैम्प्स है। तो इस क्रैम्प्स को अगर आप हिट देते हैं ना तो वो ना मतलब पिघल जाता है। तो पिघलने के बाद अगर वो पीरियड्स के थ्रू निकल रहा है ना तो उसमें आपको दर्द नहीं होगा। एक्चुअली क्रैम्प्स जब निकलता है ना उस टाइम पे आपको दर्द होता है, बट ये अगर आपका लिक्विड हो गया तो आपको इतना भी दर्द नहीं होता है। तो क्या कीजिए, आप नॉर्मली हॉट बैग लीजिए, हॉट बैग लेके आपके कमर पे, थाई पे एंड ज़्यादा करके आपके एब्डोमेन मतलब लोअर बेली जो है वहाँ पे आप सेक कीजिए। आपका जो पीरियड्स का क्रैम्प्स है उससे आपको मुक्ति मिल सके। सेकेंड है एक्सरसाइज। मोस्टली जिम या हार्ड टाइप ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, उसको आप अवॉइड कीजिए इन 3-4 दिनों तक। बिकॉज ऑफ इस टाइम पे ना हमारा बॉडी, हमारा यूटेरस या ओवरी बहुत नाजुक हो जाती है, और इस टाइम पे अगर आप हेवी चीज़ को उठाते हो तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो उस टाइम पे 2-4 दिन एटलीस्ट आप अवॉइड करो, छोटे छोटे एक्सरसाइज को करो, लाइक प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, छोटा मोटा योगा है। तो योगा मैं आपको बता दूंगी कौन से योगा करने से आपको इस पेन से छुटकारा मिल सकता है। तो आप बैठे बैठे वो योगा कर सकते हैं। देन वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और काफ़ी हद तक आपको इससे राहत भी मिल जाएगी। कौन से योगा हमारे पीरियड्स के टाइम में करना चाहिए? फर्स्ट कोबलर पोज, देन सेकेंड हेड टू नी पोज, देन सीटेड स्ट्रैडल, देन सीटेड फॉरवर्ड बेंट, देन ब्रिज पोज एंड गॉडेस पोज। ये ऐसा नहीं है गाइज कि जब आप करोगे उसी टाइम पे आपका सिर्फ कम होगा, और पर मंथ जब जब पीरियड्स का डेट आता रहेगा उस टाइम पे वो होता रहेगा, फिर से आपको करना है, ऐसा नहीं है। रेगुलर बेसिस ये आप करेंगे ना तो एक टाइम में जाके आपको 1-1.5-2 महीने के बाद आप देखोगे ना कि आपका और पेन हो ही नहीं रहा है। अगर आप पूरे मंथ अगर आप अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हो, बॉडी के ऊपर केयर करते हो, हेल्थ का ध्यान रखते हो, तो आपका जो वो 5 दिन होता है मंथ का, वो 5 दिन में आपका जो बॉडी है वैसे ही मूव करता है और वैसे हैबिचुएट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा है कि आपके डाइट में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ही इंक्लूड कीजिए, जो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है उसको अवॉइड कीजिए। लाइक मैं आपको बता देती हूँ कि खाने में आपको ऐसे कौन से चीज़ लेना है जिस वजह से आपके बॉडी को एंड आपके पीरियड्स के टाइम पे आपके हेल्थ को राहत मिलेगी, और इससे आपका पीरियड्स का जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम होता जाएगा। सबसे पहले तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, नट्स, सीड्स एंड प्रोटीन में आप चिकन, फिश, या जो वेजिटेरियन हैं वो लोग सोयाबीन्स ले सकते हैं। देन वेजिटेबल्स में आप ब्रोकली, स्पिनच, स्प्राउट्स, बीन्स, पीज। फ्रूट्स में आप एप्पल, बेरीज, पोमोग्रेनेट्स, ऑरेंज, ये सब ले सकते हैं।
मसाज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप अपने हाथों से कुछ ऑइंटमेंट ले लीजिए या ऑयल ले लीजिए या तो मसाज क्रीम ले लीजिए और ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने पेट में और कमर में नॉर्मली जेंटली रब करते हैं ना हम लोग, जो नॉर्मली मसाज करते हैं, तो वो मसाज कीजिए। तो आप सोच रहे होंगे मसाज करने में क्या होगा। यस, मसाज करने पे भी आप बहुत हद तक आपको ये पेन से रिलीफ मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ जब हम लोग मसाज करते हैं ना तब फ्रिक्शन होता है, राइट। हम लोग फ्रिक्शन करते हैं, मसाज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हीट क्रिएट होता है। तो अगर ये हीट आपको लगेगा आपके एब्डोमेन में या लोअर बैक में या थाइज में, तो इससे क्या होगा, जो आपका क्रैम्प्स है उसमें इफेक्ट डालेगा। और इसको आपको पता ही है कि क्रैम्प्स में हीट चाहिए होता है, बिकॉज ऑफ इससे पहले भी मैंने आपको बोला है कि आप हॉट बैग दे दिया कीजिए, तो इससे आपको राहत मिलेगी। तो लाइक दैट अगर आप जेंटली मसाज करते हैं नॉर्मली, तो उसमें भी हीट क्रिएट होगा और उसी हीट से आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकता है। सबसे बढ़िया एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि आपके बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पे जितना हो सके स्ट्रेस या आप टेंशन या डिप्रेशन ये सब मत कीजिए, जितना हो सके रिलैक्स कीजिए। इस टाइम पे जितना हो सके ना लिक्विड पीने के लिए कोशिश कीजिए। कभी कभार होता है कि खाने से मन उठ जाता है, इतना खाना अच्छा नहीं लगता है, वॉमिटिंग फील होता है, बिकॉज ऑफ इस टाइम पे होता है। तो इसलिए अगर लिक्विड पीते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हद तक मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लिक्विड की तरह आप उसको पी सकते हैं, इससे आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। ज़्यादा करके हल्दी वाला दूध पिया कीजिए, गर्म वाला। हाँ, तो गर्म मतलब इतना भी नहीं कि आपका मुँह जल जाए, बट थोड़ा इतना गर्म लीजिए जो जितना आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पेट में अगर वो चीज़ जाएगा गर्म, तो उसमें आपको पेट में भी उसका असर दिखेगा। नॉर्मली फ्रूट जूस ले सकते हैं, नॉर्मल जूस। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पीरियड्स के चलते आपको करना है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है। इस चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले है कि आपके बॉडी एंड ब्रेन को रिलैक्स करना चाहिए, तो इसीलिए आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन आप हॉट वार्म वाटर या मिल्क आप पी सकते हैं। इस समय मेडिटेशन एंड प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है बॉडी के लिए। देन आप हॉट बैग से आपके लोअर एब्डोमेन को और लोअर बैक को आप सेक कर सकते हैं। देन आप ओनली हेल्दी फूड लीजिए जो आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा। देन डेली एक्सरसाइज कीजिए ताकि पीरियड्स के टाइम में आपको इतना पेन ना हो। और क्या नहीं करना चाहिए वो है कैफीन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जो अल्कोहल सिगरेट बिल्कुल भी नहीं। एंड ज़्यादा देर तक आप सोइए मत, क्योंकि बॉडी को मूवमेंट की ज़रूरत है। एंड आप हेल्दी फूड ही खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए। और डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। और इस समय पे हेवी वर्कआउट और जिम वगैरह कुछ मत कीजिए। और एक बात आपको कहना चाहूँगी, जितना हो सके घर का खाना खाइए, बाहर का तला भुना चीज़ वगैरह, बटर वगैरह ये सब थोड़ा बहुत कम खाइए। अपना बॉडी का जितना अच्छे से ध्यान रखोगे ना, उस बेसिस में आपका जो बॉडी है वो रिएक्शन देगा आपको। तो कभी कभार होता है कि पीरियड्स 10 दिन 12 दिन तक भी चल रहा है, या ज़्यादा फ्लो हो रहा है, या ज़्यादा पेन हो रहा है, या आप देख रहे हो कि 1 महीने में 2-2 बार आ रहा है, या आप देख रहे हो 2-3 महीने में 1 बार आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी ऐसा मतलब दिख रहा है आपको सिम्टोम कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, बिल्कुल भी देर ना कीजिए। और एक रिक्वेस्ट, कोई भी बोले कुछ भी बोले, विदाउट डॉक्टर कंसल्ट आप कुछ भी मेडिसिन मत लीजिए। पहले घरेलू जो नुस्खे हैं उसको आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद भी आपको सहन नहीं हो रहा है, देन यू कैन गो। डॉक्टर कहाँ भागे जा रहे हैं, डॉक्टर तो बैठा ही है अपना फीस लेने के लिए और आपका चेकअप करने के लिए। इसलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे जाके आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि उस टॉपिक के ऊपर जानकारी लेके मैं आपके पास आ पाऊँ फिर से कोई नई वीडियो के साथ। और हाँ, बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से आऊँगी मैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।